आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज, देखो सिर्फ सच। दिल्ली में भी अब अलग एरिया से पक्षियों से बर्ड फ्लू की आशंका। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया में 3 मरे हुए कौवे मिलने के बाद लोगों में डर का माहौल। लोगों को इन कौवों की मौत की वजह से बर्ड फ्लू की आशंका। दिल्ली के नंगली पूना शमशान घाट में 3 की संख्या में मरे हुए मिले कौवे। आसपास के लोगों को बर्ड फ्लू के कारण कौवों की मौत की आशंका। ग्रामीण इलाका होने के कारण लोगों को पक्षियों में बीमारी फैलने का बना हुआ है डर। पूरे देश में पिछले कुछ दिनों से बर्ड फ्लू महामारी की तरह से फैलता जा रहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो बर्ड फ्लू ने आतंक मचाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी अब आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। कई जगहों पर कौवे की मरने की खबर से लोगों में डर फैलता जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी और शाहबाद डेरी जैसे इलाकों में कई कौवे मरे होने की खबर आई थी। और अब दिल्ली के नंगली पूना इलाके के शमशान घाट में भी 3 कौवे मरे हुए मिले हैं। आज सुबह के आसपास के लोगों किसी अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर आए तो उन्होंने देखा कि 3 कौवे मरे हुए थे, जिसके बाद लोगों में डर है और आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू के चलते हुए इस शमशान घाट में मरे हुए कौवे अब यहाँ पर इनकम कौवों को ले जाने और जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाका होने के कारण भारी संख्या में पक्षी इस इलाके में है, जिसके चलते बर्ड फ्लू के तेजी होने से फैलने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में लगातार हो रही पक्षियों की मौत के बारे में हमने पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर के पास बायोडायवर्सिटी पार्क में पहुंचे तो उन्होंने लगातार हो रही पक्षियों की मौत के बारे में बताया कि दिल्ली में मरे हुए पक्षियों के सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिससे बर्ड फ्लू की पुष्टि हो। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, अब इंतजार है, मरे हुए पक्षियों की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाए। डॉक्टर फयाज खुदसर ने बताया कि बायोडायवर्सिटी पार्क में काफी विदेशी साइबेरियन पक्षी भी खूब आ रहे हैं। हमने अपनी एक विशेष टीम तैयार की है जो मरने वाले पक्षियों के नजर बनाए हुए हैं। अब इन कौवों की मौत बर्ड फ्लू की बीमारी के चलते हुई या नहीं, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस खबर के बाद से ही आसपास के लोगों में डर बना हुआ है, क्योंकि तेजी से बर्ड फ्लू जैसी बीमारी फैल रही है और जरूरत है कि इस राजधानी दिल्ली में जल्द से जल्द इस बात की जांच की जाए। जी। तो क्या लगता है कि ये कैसे मरे हैं, मौत हुई है इनकी, और अभी बर्ड फ्लू का भी खौफ है दिल्ली में, जी। तो क्या लग रहा है इन चीज़ को देखते हुए? देखिए सर कि आजकल हम डेली न्यूज़ में भी और न्यूज़पेपर में भी हम देख रहे हैं कि बर्ड फ्लू एक महामारी का रूप लेती आ रही है। तो हमें आज सुबह ये नज़र आए, किसी परिचित की मृत्यु पे आज हम यहाँ शमशान घाट में आए थे उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो हमने नोटिस किया कि 2 कौवे तो यहाँ पेड़ के नीचे और 1 कौवा उस तरफ। तो हमने एकदम दिमाग में वही चीज़ आई कि ये कौवे गांव में और बर्ड फ्लू फैला सकते हैं। हो सकता है ये बर्ड फ्लू से ही गए हों। डर है जी बिल्कुल, हमें आशंका है इस चीज़ की। तो वो आप रोल सर नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर राणा है। सुधीर जी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए थे और अभी जो पक्षी देखा है उसको लेके क्या डर है आपके मन में? आज हम यहाँ किसी एक बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी नंगली पूना गाँव में, तो हमने आके देखा कि यहाँ 2-3 पक्षी कौवे जो हैं वो मरे पड़े हुए थे और उनके आसपास भी कई सारे पक्षी उन पे चोंच मारने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया है और यहाँ तो आजकल बर्ड फ्लू का महामारी का एक रूप ना ले, इसके लिए इसकी जांच होनी चाहिए सबसे पहले। और क्योंकि ग्रामीण एरिया है, यहाँ काफ़ी सारे पक्षी और पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और यहाँ शमशान घाट में तो अक्सर लोग दाना डालने के लिए सुबेरे शाम आते हैं, तो यहाँ पक्षियों का तो तांता लगा रहता है। तो इसलिए इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। ये किस बीमारी से मरे हुए हैं, हमें आशंका है ग्रामीणों को कि ये जो हैं बर्ड फ्लू की वजह से अगर मरे हों तो इनकी जांच हो और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई, मतलब जो भी इनका बचाव हो उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। सर, बर्ड फ्लू को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ लग रहा है अभी जो पक्षियों में बीमारी कैसी आ गई है जिसकी वजह से चारों तरफ संशय बना हुआ है कि आखिरकार पक्षी इस तरह के जो पक्षी मर क्यों रहे हैं? देखिए, जब आप इस इशू को गौर से देखेंगे तो बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी तो है नहीं, ये 2 साल पहले भी आई थी। इसमें सिर्फ एक ही उपाय है कि इस पे इसकी निगरानी अच्छी की जाए, लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को बता के हम रखें
और हम नजर रखें। जैसे आप अभी यमुना बायोस्फीयर पार्क में खड़े हैं, यहाँ भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, लेकिन आप 28 दिसंबर से ही हमारे यहाँ एक निगरानी समिति बनी हुई है, हमारी एक टीम बनी है जो सुबह में 2 से 3 बार, सुबह से शाम तक में 2 से 3 बार पूरे पार्क का निरीक्षण करती है। वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें वो जाके देखती हैं और हमने डेटा शीट बनाया है जिसमें एंट्री करते हैं। तो मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें घबराने से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि कुछ ऐसी चीजें नजर आए तो उचित जगह पे सरकार के जो उचित माध्यम है वहाँ खबर करें। सर यहाँ पर अभी साइबेरियन पक्षी भी आ रहे हैं, तो कहीं से कुछ पक्षी की यहाँ पर यूरोप और चाइना से काफी पक्षी आए हुए हैं और किसमें कुछ भी नहीं है। हमारी मॉनिटरिंग बहुत सख्त चल रही है और इसमें सब ठीक है, इसमें कोई समस्या नजर अभी तक नहीं आई है।